प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला के अंतर्गत प्राविधिक कला में एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। तो हम देखते हैं आज की रचना जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख रहे प्रश्न में दिया है कि दो समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं इसमें दिया है दो समान वृत्तों का एवं खा कि हमको तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर अर्थात 60 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहला कार्य है 60 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो देख रहे 60 सेंटीमीटर की हम पहले एक रेखा खींच लेंगे। देख रहे 60 सेंटीमीटर की रेखा काखा, इस रेखा का नाम हम काखा दे देते हैं। इसके बाद का और खा दोनों बिंदुओं को केंद्र मानकर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। देख रहे हैं पहले हम 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। 3 सेंटीमीटर देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर माप के बराबर अब का और खा दोनों बिंदुओं को केंद्र मानकर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं का बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से इस का को केंद्र मानकर देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से का को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब खा बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। देख रहे हैं खा बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। इसके बाद हमारा अगला कार्य है इस काखा रेखा को 4 समान भागों में विभक्त करना। इसके लिए सबसे पहले हम काखा की आधी से अधिक दूरी लेकर के इसका यदि लंबार्थक कर दें तो फिर इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो काखा में आधी से अधिक दूरी का चाप हम ऊपर और नीचे दोनों ओर लगाएंगे। देख रहे हैं काखा दूरी के आधे से अधिक दूरी का चाप ये हम ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक यही त्रिज्या का चाप का बिंदु को केंद्र मानकर अब लगाना है। देख रहे हैं का को केंद्र मानकर ठीक इसी त्रिज्या के चाप लगाएंगे और ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काट दें इन कटान बिंदुओं को पटरी की सहायता से डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो ये काखा का मध्य बिंदु मिल जाएगा। देख रहे हैं इसके बाद इन कटान बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से देख रहे हैं डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इस प्रकार से काखा का मध्य बिंदु मान लीजिए इसका नाम गा दे देते हैं, गा मिल जाता है। अब हम कागा और खागा का भी लंबार्थक करेंगे तो फिर इनका भी मध्य बिंदु मिल जाएगा। इस प्रकार से काखा 4 समान भागों में बट जाएगा। तो हम अब गा को केंद्र मानकर कागा की आधे से अधिक दूरी का चाप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों ओर लगाएंगे। सबसे पहले गा को केंद्र मानते हुए देख रहे हैं गा को केंद्र मानकर इस कागा की आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर की ओर और नीचे की ओर ठीक यही चाप हम खागा की तरफ भी लगाएंगे। अब खा को केंद्र मानकर ठीक इसी त्रिज्या के चाप ठीक है खा को केंद्र मानकर ठीक है 3 सेंटीमीटर ही मिलता है। इसी प्रकार खा से अगर देखें खा को केंद्र मानकर तो देख रहे हैं ये दोनों वही वृत्त पर ही जा रहे हैं। इन बिंदुओं को यदि मिलान करें तो फिर कागा और खागा के मध्य बिंदु मिल जाएंगे।
देखें अब हम कागा और खागा इनके मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से खा और गा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से देखते हैं का और खा ये 4 समान भागों में विभक्त हो जाता है। तो देख रहे कागा के मध्य बिंदु का नाम घा दे देते हैं और इसके बाद खागा के मध्य बिंदु को चा नाम दे देते हैं। इसके बाद घा को केंद्र मानकर अब घा बिंदु को केंद्र मानकर काघा त्रिज्या के बराबर का हम अर्धवृत्त ऊपर की ओर बनाएंगे। तो इस प्रकार से देख रहे घा को केंद्र मानकर काघा त्रिज्या के बराबर का ये अर्धवृत्त ऊपर की ओर बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये देखें तो घा को केंद्र मानकर देख रहे इस घा बिंदु को केंद्र मानकर इस काघा त्रिज्या के बराबर इस प्रकार से अर्धवृत्त हम ऊपर की ओर बनाएंगे। और इसके बाद फिर देख रहे हैं ये पहले वाले वृत्त को जहां काटता है इसका नाम हम पा दे देंगे। इसके बाद चा को केंद्र मानकर चा खा त्रिज्या के बराबर का एक अर्धवृत्त नीचे की ओर बनाएंगे। देख रहे हैं चा गा त्रिज्या का अर्धवृत्त नीचे की ओर बनाएंगे। इस प्रकार से और ये दूसरे वृत्त को जहां पर काटता है इसका नाम फा दे देंगे। तो देख रहे हैं ये बिंदु हमारा फा मिल जाएगा। अब पा और फा को पटरी की सहायता से मिलाएंगे। देख रहे हैं पा और फा बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिलाएंगे। देख रहे हैं ये पाफा रेखा ही दिए हुए दोनों वृत्तों की आभीष्ट तिर्यक स्पर्श रेखा होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न की रचना करनी है। तो ये पाफा रेखा ही वृत्त की आभीष्ट तिर्यक स्पर्श रेखा है। पाफा दिए हुए वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से इसकी रचना होगी। इस रचना को एक बार पुनः सारांश के रूप में समझते हैं। देख रहे प्रश्न में दिया है दो समान वृत्तों का एवं खा की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात 7 सेंटीमीटर की रेखा काखा खींचेंगे। तो देख रहे हैं काखा रेखा 7 सेंटीमीटर की है। इसके बाद हम का और खा को केंद्र मानकर दी हुई त्रिज्याओं के बराबर वृत्त खींचेंगे। का को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और फिर खा को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। इसके बाद काखा का लंबार्धक करके काखा के मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे। इसके बाद कागा और खागा का लंबार्धक करेंगे जिससे इनके भी मध्य बिंदु खा और चा मिल जाएंगे। फिर घा को केंद्र मानकर काघा त्रिज्या के बराबर एक अर्धवृत्त हम ऊपर की ओर लगाएंगे और चा को केंद्र मानकर चाखा त्रिज्या के बराबर अर्धवृत्त नीचे की ओर बनाएंगे जो दिए हुए वृत्तों को क्रमशः पा और फा बिंदुओं पर काटते हैं। पाफा को पटरी की सहायता से मिला देंगे। पाफा ही दिए हुए वृत्तों की अभीष्ट तिर्यक स्पर्श रेखा होगी। इस प्रकार से यह रचना बनेगी। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण रचनाओं का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।